बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि अल्लाह के फजल से आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वी हैव स्टार्टेड 9th क्लास मैथमेटिक्स। चैप्टर हमारा है फैक्टराइजेशन और आज है उसका लेक्चर नंबर 2। ठीक हो स्टूडेंट्स, ज़रूर आपने लेक्चर नंबर 1 देखना है। मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, अगर नहीं दी तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट अवेलेबल है। बिकॉज फैक्टराइजेशन क्या है, फैक्टर क्या है, यह सब चीज़ें डिटेल से मैंने आपको समझाई हैं लेक्चर नंबर 1 में, और वहाँ पे ये 5 टाइप्स भी हमने किए हैं। ठीक है, तो आज है तो ये वाला टाइप 6। 5 तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। प्लीज़ वो लेक्चर आप देखें, बिकॉज पहला लेक्चर किसी भी चैप्टर का बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। वो आप ना देखें तो यू विल फील अनकंफर्टेबल विद दीज थिंग्स। ठीक है, फैक्टराइजेशन मीन्स किसी चीज़ के हिस्से कर देना। जैसे ये कोई चीज़ है, इसको आपने 2 हिस्सों में, शॉर्टकट बता रहा हूँ, तो इन दोनों को इसके फैक्टर्स कहेंगे। यानी ये z है, z को हमने एक्सप्रेस किया x ज़रब y, तो x और y क्या है, फैक्टर्स है z के, और ये इन दोनों का प्रोडक्ट है। द रिवर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज फैक्टराइजेशन। ओके, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फैक्टर्स इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। तो लेक्चर 1 में ये 5 चीजें तो हमने ऑलरेडी की, वहां पे तो ये ऑलरेडी से आप कॉमन करे, बड़ा आसान है, नो नीड उस पर हम वेस्ट। जैसे स्टूडेंट्स, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ये इस लेक्चर में भी हमारा यूज होगा। इसको आप इस तरह लिख सकते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बिल्कुल, व्हाट डिड यू डू, यू डिड फैक्टराइजेशन। आपने इसके 2 हिस्से कर दिए। ये अगर हो तो आपका, अब मैंने लिखा कि टाइप नंबर 6, या फिर इसको हम टाइप ए बोलते हैं इसको। ये तो ऑलरेडी परफेक्ट, जिसे जिसे अगर प्लस हो तो ये a प्लस बी होल स्क्वायर है, या ये a प्लस बी होल स्क्वायर है, तो फिर आप इसको लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। फैक्टराइजेशन, फैक्टर्स कर दिए। अब ये कि इस तरह परफेक्ट स्क्वायर्स ना हो, या समथिंग स्क्वायर, दो परफेक्ट स्क्वायर्स का डिफरेंस ना हो, तो फिर क्या करेंगे। तो हमने लिखा कि टाइप 6 में या टाइप ए में यू विल कम अक्रॉस एक्सप्रेशन लाइक दिस और दिस। मैंने क्या लिखा है, दे आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स, दे आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स, नॉट डिफरेंस ऑफ टू परफेक्ट स्क्वायर्स, but addition of some suitable term, addition and subtraction of some suitable terms make it in this form and hence factorizable। मेरा क्या मतलब है स्टूडेंट्स, मैं जरा अब ये फॉर एग्जांपल ये चीज है, पहला वाला आप देखें, शाबाश, ये तो आपके लिए एक सैंपल है, a पावर 4। स्टूडेंट्स, इसको मैं जानबूझकर लिखता हूं पहले, b पावर 4। वो अगर मुझे कहे कि जी इसका आप फैक्टराइजेशन करें, अब ये तो परफेक्ट स्क्वायर तो है, ए स्क्वायर होल स्क्वायर, राइट। ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, बी स्क्वायर होल स्क्वायर। ये भी ए बी होल स्क्वायर है, बट इट इज ऑफ नो यूज टू अस। अब अच्छा स्टूडेंट्स, अब आपको अगर पता हो प्रीवियस लेक्चर और प्रीवियस चैप्टर, ये फॉर्म अगर हो, तो होल स्क्वायर के लिए फार्मूला क्या है, ए प्लस बी होल स्क्वायर। ये एक फार्मूला है कि ए प्लस बी होल स्क्वायर बराबर है, माय स्वीट स्टूडेंट्स, ये बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दिस इज फार्मूला। ये तो यहाँ पे 2ab की कमी है, तो स्टूडेंट्स ये तो हम नहीं कर सकते कि अपनी तरफ से हम 2ab ले आए। सर मुझे 2ab की जरूरत है। ओ बच्चों, जरूरत तो है, मगर आप जायज काम करें। ये जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 4 था, मुझे जरूरत पड़ी 2 की, तो क्या मैं इसके साथ 2 जमा कर दूंगा। सर मुझे 2 की जरूरत है, ये क्या बात है, 4 से आपने 6 बना दिया। आपको जरूरत अगर है किसी चीज की, तो वो आप इंट्रोड्यूस करा दिया, और जायज तरीके से। जायज तरीके का मतलब है कि आप वैल्यू चेंज ना करें। तो आपने जब 2 इसको दे दिया, तो 2 आप वापस भी करेंगे, वी से एड एंड सब्ट्रैक्ट 2। अब इसका फायदा क्या होगा, फायदा ये हुआ कि 2 अपीयर भी हुआ और वैल्यू भी चेंज नहीं हुई, हमने लिखा इक्वल टू। ये अगर आप नहीं करेंगे तो कैसे, ये कैसे इक्वल है, 4 इज इक्वल टू 6, ऑफकोर्स गलत है। तो जब आपने 2ab इसके साथ ऐड किया, तो जाहिर है माइनस बी करेंगे, ताकि एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल करे, और वही चीज है। जैसे 4 को हमने लिखा 4 + 1 - 1, वही चीज है, ऐड करने से और सपरेट करने से, बिकॉज ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, 2ab - 2ab 0, तो ये वही चीज है। अच्छा, अब इसको आप जरा अटेंशन पे करें, दिस थिंग, ये a + b होल स्क्वायर है स्टूडेंट्स।
तो कम से कम ए प्लस बी होल स्क्वायर इसमें अपीयर हुआ, बाकी देखा जाएगा। तो इसी तरह ये क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, हमें क्या चाहिए, 2ab, ए यहां पे ए स्क्वायर है, तो एड एंड सब्ट्रैक्ट आप लिखेंगे बाकायदा, एड एंड सब्ट्रैक्ट 2a² बी स्क्वायर, इसका पता आपको कहां से चला, यहां से चला। ये आपका है स्टूडेंट्स ए स्क्वायर होल स्क्वायर बी स्क्वायर होल स्क्वायर, और ये आपका है ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स 2ab, 2a² बी स्क्वायर माइनस 2a² बी स्क्वायर। अब ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये क्या है, ये ए प्लस बी होल स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर, और ये क्या है, -2a² बी स्क्वायर और प्लस ए बी स्क्वायर। इसके तो आपको समझ आएगी स्टूडेंट्स, ये वो एक परफेक्ट स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी होल स्क्वायर, और ये आपका -2a² बी स्क्वायर प्लस a² बी स्क्वायर, तो -a² बी स्क्वायर। नीचे नहीं जाता, शायद फिर नजर ना आए। हाँ, ये कर दिया स्टूडेंट्स आपने। अब इसके बाद मैं क्या लिखता हूं, इसको तो मैं मिटा दूं, ये दो प्रीवियस लेक्चर है स्टूडेंट्स। अब इसके बाद मैं क्या लिखूंगा, इसके बाद ये आप देखें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर और माइनस ये वाला ए बी होल स्क्वायर। तो ये जो मैंने लिखा है कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अ सूटेबल टर्म, सूटेबल टर्म, तो यहां पे वो सूटेबल टर्म कैसे आप मालूम करेंगे, आपको पता चला, इसको आप होल स्क्वायर कर देंगे, इसको आप होल स्क्वायर कर देंगे, और उसका फिर 2ab, यानी जिसका स्क्वायर हो इसको आप ए स्क्वायर बी स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करें, तो फिर आपको 2ab, जैसे यहाँ पे ये आपका ए है, कैपिटल करें, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ पे ये आपका ए है, कैपिटल ए कैपिटल बी, तो आपने फिर 2ab जमा करना होगा। और जब आप कर देंगे तो वंस अगेन स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब ये आपका ए है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ सम सूटेबल टर्म मेक इट इन द फॉर्म ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बिल्कुल ए स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपका क्या बनेगा स्टूडेंट्स, ए प्लस बी into a minus b, and hence factorization is complete। इस तरह आप इसको करेंगे स्टूडेंट्स, फैक्टराइजेशन ऑफ एक्सप्रेशन लाइक दीज टू। इसको भी जरा आप टारगेट बना दें स्टूडेंट्स, ए स्क्वायर, तो आपने इसको स्क्वायर फॉर्म में पहले कन्वर्ट करना, दरमियान में अगर प्लस है, तो स्टूडेंट्स इसको मैं लिख सकता हूं ए स्क्वायर होल स्क्वायर, लिख सकते हैं 2b² होल स्क्वायर, 2 स्क्वायर इज 4 एंड b स्क्वायर स्क्वायर इज b⁴। अब हमें किस चीज की जरूरत है, चूंकि जगह कम है, इस स्टेप में मैं कर दूं, चले कर दे एक एक्स्ट्रा स्टेप, ए स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2b² होल स्क्वायर, एड एंड सब्ट्रैक्ट 2a² प्लस b², तो 2ab, 2 into this into this, ठीक है, 2 into a² into 2b², क्या बनेगा 4a², या इसी फॉर्म में ठीक है, एड एंड सब्ट्रैक्ट 2 into a² माइनस 2 into a², 2b², अंडरस्टैंड ये। अब ये फर्स्ट तीन टर्म्स क्या, 2 into b², एक बस ऑलमोस्ट नजर, 2 माइनस क्या करेंगे, 2 into a² into 2b², बस ये मैंने लिखा, -2 into a² 2b²। ये अब ये क्या है, दिस इज एग्जैक्टली परफेक्ट स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस 2ab, तो दिस विल बी इक्वल टू a² a प्लस बी होल स्क्वायर, और ये तो आपका आ जाएगा क्या, 4a² b², ये वाली टर्म 4a² b², फिर आप इसको लिख सकते हैं 2ab होल स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आप करें a² माइनस b², a प्लस बी इंटू a माइनस बी,
दैट्स द आंसर, फैक्टराइजेशन। राइट स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन और कर ले इस पर। ऑल राइट स्टूडेंट्स, लेट्स हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन। ये भी इसी से मिलता जुलता फॉर्म है। ये फॉर्म तो इसके साथ मिलती है, मगर आप अगर सोचेंगे कि सर ये तो ऑलरेडी इस फॉर्म में है, मगर ये तो फिर उस फॉर्म में नहीं बनेगा। इसका ये मतलब है, इसको अगर मैं होल पावर 4 फॉर्म में लिख दूं स्टूडेंट्स, ये क्या है, एक्स स्क्वायर होल पावर 4, तो इससे तो ये फॉर्म बना समथिंग पावर 4। अब इसको अगर मैं स्टूडेंट्स लिखूं एक्स पावर 4, यानी ये हमारा वो बी हुआ, बी पावर 4। ठीक है, ये ए हुआ और ये हमारा क्या हुआ, बी। तो फिर तो हमने लिखा है कि इसके साथ जो तीसरी टर्म है वो क्या होना चाहिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। यानी यहां पे फिर क्या, ये आपका वो ए है, तो यहां पे क्या होना चाहिए था, ए स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर स्क्वायर, यहां पे होना चाहिए था एक्स पावर 4 इंटू एक्स पावर 2, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये जिस पर पावर 4 है, ये आपका ए है, तो ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर, मगर वो तो नहीं है, ये तो 1 है, फिर तो ये काम नहीं करेगा। यानी इस तरीके से ये तरीका इस पर अप्लाई नहीं होता। तो आप एक काम करेंगे माय स्वीट स्टूडेंट्स, इस 1 को आप पहले लिखें, 1 को, और इसको आप होल पावर 4 फॉर्म में लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट्स आप जरा गौर से देखें, क्या ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर है कि नहीं है। यानी ये आपका वो ए हुआ, ए पावर 4, तो ये आपका ए हुआ एक्स स्क्वायर, और ये आपका बी है बी पावर 4। तो स्टूडेंट्स क्या होना चाहिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स पावर 4, एक्स पावर 4 वो ऑलरेडी मौजूद है, तो ये आपका एक्चुअली, इसको अगर हम होल पावर 4 कर दे तो ये फिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर है। तो अब आप करेंगे माय स्वीट स्टूडेंट्स, ये आपका, अब आप इसको स्टूडेंट्स, ये फॉर्म अगर है तो आप, ये जस्ट उस फॉर्म को समझाने के लिए मैंने ऐसा लिखा। फिर तो इसको तो मैं लिखूंगा एक्स पावर 4 होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसको तो मैं लिखूंगा 1 स्क्वायर, और ये अपनी जगह, यानी पहले मैंने इसको इस फॉर्म में इसलिए लिखा ताकि आपको पता चले कि अब ये वाली फॉर्म है, और जिसमें आपने 1 पावर 4 लिखना है, यानी बी आपका यहां पे 1 है, न कि एक्स। अब अगर आप देखें तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फॉर्म तो है, तो हमने 2ab 8 और सब्ट्रैक्ट करना होगा, ये आपका है 1 स्क्वायर। राइट स्टूडेंट्स, तो 2ab, तो 2 इंटू ए इंटू बी, 8 इन सब्ट्रैक्ट, ठीक हुआ। ये क्या है स्टूडेंट्स, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी होल स्क्वायर। ये क्या है, -2 एक्स पावर 4 प्लस एक्स पावर 4, क्या बनेगा, ठीक है स्टूडेंट्स, एक्स पावर 4 एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। वेरी सिंपल, फैक्टराइजेशन। हमने गिवन एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर, दैट्स व्हाई पहचान बहुत जरूरी है कि आप पहचान कर सके कि ये वाली फॉर्म है। ठीक है, यानी ये पहचान है कि ए पावर 4 बी पावर 4, और यहाँ पे फिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर मौजूद होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने लिखा एक्स पावर 4, तो स्क्वायर इसको 2 से डिवाइड करें, तो यहाँ पे फिर क्या होना चाहिए, ए स्क्वायर यानी एक्स पावर 4 ए स्क्वायर, बिकॉज ये आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर होल पावर 4, तो अब ये आपका ए हुआ ए पावर 4, यहां पे होना चाहिए फिर ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर, यानी ये आपका ए है ए पावर 4, तो ए स्क्वायर, ए स्क्वायर। और यहां पे फॉर एग्जांपल यहां पे होता स्टूडेंट्स 2y टू द पावर 4, यानी 16y टू द पावर 4, तो यहां पे फिर होना चाहिए क्या, बी स्क्वायर, तो 2y पावर 4
ये अब आप फॉर एग्जांपल मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया, अपनी तरफ से आपको मैंने दिया x पावर 8 प्लस ये क्या आ जाएगा 16x पावर 4 y पावर 4 प्लस 16y 2 पावर 4 16 y पावर 4। तो पहले क्या करेंगे आप इसको और इसको आप स्क्वायर में कंप्लीट करेंगे फॉर्म में। ये क्या बनेगा x पावर 4 होल स्क्वायर, ये क्या बनेगा 4y स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, 16x पावर 4 y पावर 4। तो आपको ये ए पर ए मिला, ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा 2ab x पावर 4 प्लस 16x पावर 4 y पावर 4 2ab ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा 2ab, ये आपका वो ए है। देखा आपने 2 इंटू ए इंटू बी। अब ये अगर आप गौर से देखेंगे माय स्वीट स्टूडेंट्स, ये आपको क्या मिलेगा ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर। और ये आपका बनेगा स्टूडेंट्स ये 8 है, 8 एक्स पावर 4 वाई स्क्वायर प्लस 16 एक्स पावर 4, ये वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है। तो ये आपका बनेगा 2ab स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर। यहाँ पे फिर ये होना चाहिए था स्टूडेंट्स स्क्वायर, आई एम सॉरी। तो ये आपका क्या बनेगा स्टूडेंट्स 2 ये आपका बनेगा 4 एक्स पावर 4 और वाई स्क्वायर ए से होगा। अच्छा ये ऐसे होगा, आई एम सॉरी, बिकॉज वही फॉर्म अगर हो, अगर नहीं होगी ये फॉर्म तो फिर तो किसी दूसरे तरीके से होगा। और ये आपका है स्टूडेंट्स बी पावर 4 2 वाई पावर 4। ठीक है, तो ये फिर क्या बनेगा, ये फिर आपका बनेगा 4x पावर 4 वाई स्क्वायर प्लस 16y पावर 4। ये आपका है क्या स्टूडेंट्स 4y होल स्क्वायर, ये है 4x पावर 4 वाई स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे तो ये स्क्वायर है, ये होल पावर 4 है। तो 4x पावर 4 वाई स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, -2, देखिए -8 2 और 4 को ये क्या बनेगा -8 एक्स पावर 4 वाई स्क्वायर प्लस 4 एक्स पावर 4 वाई स्क्वायर, ये क्या बनेगा -4 एक्स पावर 4 वाई स्क्वायर। अभी ठीक हुआ, अभी ठीक हुआ। वी से कि अगर ये फॉर्म हो तो ऐसा करेंगे, अब वो फॉर्म अगर ना हो तो फिर तो जाहिर है इस मेथड से नहीं होगा, किसी और मेथड से अगर होगा तो होगा। ये नज़र आ रहा है, बस ऑलमोस्ट नज़र आ रहा है स्टूडेंट। ये स्टेप जरा मैं दोबारा फिर लिखूँ, ये क्या हुआ एक्स पावर 4 प्लस 4 वाई स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 4 एक्स पावर 4 वाई स्क्वायर। अब आप इसको होल फॉर्म में कन्वर्ट करें, स्क्वायर फॉर्म में, 4 वाई स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 2 एक्स स्क्वायर वाई होल स्क्वायर। अब ये कौन सी फॉर्म है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको आप लिखेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, दैट्स द आंसर। ये आपने इसको फैक्टराइज किया। ऑल राइट स्टूडेंट्स, अब एक दूसरी फॉर्म की तरफ जाते हैं। थोड़ा बहुत अगर ऊंच नीच इसमें हो तो फिर आप जरा बड़े मेरा भाई एक दफा फिर करें गो थ्रू। ये आपका है स्टूडेंट्स 4 फॉर्म में, तो ये क्या है एक्स स्क्वायर होल पावर 4। ठीक है, तो ए पावर 4 ये आपका ए हुआ और ये आपका बी है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर स्क्वायर और बी स्क्वायर होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे तो मैंने 4 लिखा था, स्क्वायर होना चाहिए। तो ये क्या बना, ये आपका अभी ऑलरेडी है तो ए स्क्वायर, फिर आप इसको वापस इस फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, इस फॉर्म में आपको इस फॉर्म में गिवन होगा, ये आप पहचान करेंगे कि ये वाली फॉर्म है
फिर इन दोनों को आप कंबाइन करें, इनको आप a प्लस बी होल स्क्वायर में कंप्लीट करेंगे। कैसे कंप्लीट करेंगे आपके सामने है, इसको मैंने यहाँ पे लिखा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका है a स्क्वायर और ये है b स्क्वायर। तो a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab 2 इंटू a इंटू b 4y स्क्वायर। ये आप क्या करेंगे, ये आप एड एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2 इंटू 4, फिर 4 और 2 मल्टीप्लाई होके क्या बना, 8 बना। ठीक, अब ये वाली फॉर्म है a स्क्वायर जमा b स्क्वायर जमा 2 इंटू a इंटू b 4y स्क्वायर। ये क्या है, a प्लस बी होल स्क्वायर और ये आपका बना -4x पावर 4y स्क्वायर। ये है आपके सामने है फैक्टराइजेशन क्या, ठीक है। अच्छा, इन अदर टाइप, ऑलराइट स्टूडेंट्स, टाइप नंबर 7, और या इसको आप टाइप बी कहें, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल कंटेनिंग 3 टर्म्स, जिसमें 3 टर्म्स हों। और ये एक स्पेशल केस है। स्पेशल केस है स्टूडेंट्स के ये ऐसी 3 टर्म्स हो कि इसकी जगह अगर 2 लिखे जाएं, इसकी जगह क्या लिखे जाएं, 2 लिखे जाएं, सच दैट उन दोनों का प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर हो, इक्वल टू ax स्क्वायर c। अगर ऐसा हो, अगर ना हो तो फिर नहीं होगा ना, किसी और तरीका उसके लिए फिर होगा। तो हम ये इसकी जगह ऐसी 2 टर्म्स तलाश करेंगे अगर मुमकिन हो। वो तो जाहिर है कि वैल्यू तो यही आएगी, मगर उन दोनों का फिर जरब इन दोनों के जरब के बराबर हो। अच्छा, जैसे हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर, यहाँ पे ए 1 है और ये बी एक्स है और ये आपका सी है। अब स्टूडेंट्स ये दरमियान में 6x है। अब 6x को मैं इस तरह भी लिख सकता हूं, 1x प्लस 5x। इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं स्टूडेंट्स, 8x माइनस 2x। ये सब 6x है, बट नो, सिर्फ लिखना तो नहीं है, लिख तो देंगे मगर फिर हमारा क्वेश्चन आगे नहीं जाएगा। तो ऐसी 2 टर्म्स जिनका मल्टीप्लाई 8x स्क्वायर हो। बाद में मैं समझा दूंगा एक्स स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं है, असल चीज ये नंबर है, मगर खैर मैंने लिख दिया 8x स्क्वायर। अब 8 को जरा टारगेट करें, इन 8 किन 2 नंबर्स को जमा करने से आता है, एक 1 प्लस 7 8 के बराबर है, एक स्टूडेंट्स 2 प्लस 6 ये 8 के बराबर है। मल्टीप्लाई में अगर आप देखें, मल्टीप्लाई में करें, मल्टीप्लाई में 8 किन 2 के जरब से आता है, 1 जरब 8 और 2 जरब 4। ये इसका तरीका है। आप इसको नंबर को टारगेट कर देंगे कि ये किन 2 नंबर से आता है, तो 1x 1 जरब 8 और 2 जरब 4। फिर आप देखें कि इन दोनों में किसका सम 6 के बराबर है, तो क्या इन दोनों का सम 6 के बराबर नहीं है, 2 प्लस 4। तो आपको जो 2 टर्म्स मिले वो क्या है, 2x 4x। इसकी जगह आप लोग लिखेंगे माय स्वीट स्टूडेंट्स, ये इसकी जगह क्या लिखा, 2x प्लस 4x। 4x पहले लिखे या ये पहले लिखे मैटर नहीं करता, सही हो। अब आप देखिए 2x प्लस 4x, ऑफ कोर्स 6x, मगर इनको अगर आप जरब कर देंगे 2x मल्टीप्लाइड बाई 4x, तो क्या 8x स्क्वायर नहीं आता, 2 जरब 4 8x मल्टीप्लाइड बाई x स्क्वायर, जो इन दोनों का जरब है 8x स्क्वायर, इन दोनों का जरब AC स्क्वायर। तो फिर हम x को टारगेट ना कर, आप सिंपल ये नंबर लीजिए, जैसे ये आपका इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, ये क्या है स्टूडेंट्स, 8x स्क्वायर है। तो 8 किन 2 के सम से आता है, 8 पहला प्रोडक्ट, 8 1 जरब 8 है या 2 जरब 4 है, फिर इनका किन का सम 6 के बराबर है, 2 और 4 का। अब आप इन दोनों में से 2 x कॉमन करें, जब आप x कॉमन करेंगे क्या, इसे x बाहर चला, x रिमेनिंग, इसे x बाहर हुआ, 2 इज रिमेनिंग। इन दोनों में से 4 कॉमन करें, क्या बचा, x प्लस 2। अब आप इन दोनों में क्या कॉमन है, x प्लस 2, तो व्हाट विल रिमेन, x प्लस 4। तो दिस इज फैक्टराइजेशन। अब बस दफा मैं स्टूडेंट से पूछता हूं कि बच्चे इसमें क्या गलती है, वो कहते ओ सर, मैंने आपसे कि सर इसका तो मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई तो 8x² नहीं आता, वो तो ठीक है, मगर मैंने कहा इस स्टेप में क्या गलती है, इस स्टेप में कोई गलती नहीं है, मगर सर हम आगे जा नहीं सकते। अब अगर आप देखें इन दोनों में क्या कॉमन है, x, क्या बचेगा x+1। इन दोनों में से अब कुछ भी कॉमन ना हो तो 1 कॉमन करें। अच्छा, इसके बाद हम आगे कैसे जाएंगे, अब इन दोनों में तो कुछ कॉमन तो नहीं बनता, जैसे यहाँ पे इन दोनों में अब x+2 कॉमन है, x+2 बाहर किया तो यहाँ पे क्या बचेगा x, यहाँ पे क्या बचेगा 4, x+4। अब आप जाहिर है आप सोचेंगे सर कि अगर ये होता यहाँ पे मिसाल के तौर पर यहाँ पे 11 होता तो ऑफ कोर्स हर ट्राइनामियल का ये फॉर्म अगर हो तो जरूरी नहीं है कि आपका ये मेथड काम करे। ये तो हम कहते हैं कि अगर ये पॉसिबल हो कि आपको इस तरह गिवन है ट्राइनामियल जिनमें इस तरह यहाँ पे दो टर्म्स अगर हम लिखे सच दैट उनका प्रोडक्ट इसके बराबर हो तो उस तरीके से फैक्टराइज हो जाएगा। ये तो नहीं होता, अब ये तो नहीं होता। तो 11 इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 11 आता है, 11 तो 1 ज़रब 11 से आता है, और इनको तो अगर हम जमा करें तो या ये अगर माइनस करें ये प्लस करें तो 10 आ सकता है, या दोनों अगर जमा करें तो 12 आ सकता है। क्या ख्याल है आपका, तो नहीं करता काम। अच्छा स्टूडेंट्स, इसको जरा आप टारगेट करें, शाबाश। ये वंस अगेन 8 ये देखिए स्टूडेंट्स -4 ज़रब 2, जाहिर है इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -8x² आएगा, मगर मैंने -8 को टारगेट किया। अब -8 किन दो का ज़रब है स्टूडेंट, जैसे माइनस को भी आप छोड़ दिए, 1 ज़रब 8 स्टूडेंट्स और 2 ज़रब 4। जाहिर है अब आप जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे या ये माइनस लेंगे ये प्लस, या ये माइनस ये प्लस, इस तरह इनका अगर आप ज़रब लाना चाहते हैं -8 तो एक को ये माइनस करे ये प्लस करे, या ये माइनस करे ये प्लस करे, मल्टीप्लाई करें -8। तो अब हम हकीकत में किस में इंटरेस्टेड है, इस नंबर में, तो 8। तो 8 के मल्टीपल्स क्या है स्टूडेंट्स, 1 8 एंड 2 4। फिर आप देखें इनमें से मैं कौन सा कॉम्बिनेशन करूं कि यहाँ पे -7 आ जाए। तो क्या 1/8 का ज़रब, 1/8 का ज़रब तो 8 है, मगर इसको अगर हम माइनस रखें, इसको अगर हम प्लस रखें, मल्टीप्लाई करें -8 आएगा, जमा करें, सॉरी ये -7 आना चाहिए, तो इसको माइनस रखे इसको प्लस रखे, इसको माइनस रखे इसको आप प्लस रखे, देखा आपने, इन दोनों को आप जमा करें -7 आता है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो -8x² आता है, जो कि इन दोनों का ज़रब है 2x² और -4 का, तो -8x²। तो स्टूडेंट्स अब आप क्या करेंगे, इसकी जगह आप इजीली क्या लिखेंगे, -8x + 1x -4। तो आगे जाके इसमें क्या कॉमन है दोनों में, 2x, x -4, 1 कॉमन करें x -4, वंस अगेन x -4 कॉमन करें, 2x + 1, फैक्टराइजेशन इज डन। एक क्वेश्चन आप इस पर एक और देख लें। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब इसको जरा इस फॉर्म के साथ कंपेयर करें। सी तो आप लोग जानते हैं कांस्टेंट, जिसमें कोई एक्स वगैरह ना हो। अब यहाँ पे एक्स आपका क्या है, x+1, x+1 यहाँ पे आपका x है, यानी इसको आप कह सकते हैं कि ये क्या है, x², तो a इसमें 1 है, +3x, x+1 को कैपिटल X कहा, ये आपका क्या है स्टूडेंट्स 2, तो ये आपका a है, ax² + bx, तो ये बिल्कुल वही फॉर्म है, जरूरी नहीं हो को आपको एग्जैक्टली आपको x ही मिले। तो मैंने आपसे क्या कहा था, अगर ये पॉसिबल हो कि इसकी जगह हम ऐसे, तो इसको इससे वेरिएबल से तो आप कंफ्यूज ना हो, यहाँ पे 1 है, 2 ज़रब 1 क्या है स्टूडेंट्स, 2 ज़रब 1 2 है। अब 2 किन दो से आता है, 1 ज़रब 2 से आता है, किसी और से तो नहीं आ सकता। 1/2 मल्टीप्लाई करें 2, और इन दोनों को अगर जमा जमा कर दे तो 3 आता है। तो स्टूडेंट्स इसको मैं लिख सकता हूँ x+1 होल स्क्वायर, और ये मैं लिखूंगा 1 इंटू, बिकॉज 1 + 2, तो 1 इंटू x + 1 + 2 इंटू x+1, और वो आपका आएगा 2। वंस अगेन ये टर्म पहले लेके ये बाद में लेके फर्क नहीं पड़ेगा। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, x+1, जैसे थोड़ी देर पहले आप कर रहे थे, 1x² + 6x + 8, इसको आपने क्या लिखा, x² + 2x + 4x + 8, इन दोनों में क्या कॉमन है, x, क्या बचा x + 2, इन दोनों में क्या कॉमन है, 4x + 2। फिर आप x + 2 का देखिए, अब इन दोनों में क्या कॉमन है, x + 1, x + 1 कॉमन किया, क्या बचा, x + 1 + 1,
इन दोनों में क्या कॉमन है? 2। क्या बचा? x प्लस 1 और यहाँ पर 1। अब इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में x प्लस 1 यानी x प्लस 2। सिंप्लीफाई करें, अच्छा रहेगा। x प्लस टू इंटू एक्स प्लस टू। अब इन दोनों में x प्लस 2 कॉमन करें। जब आप x प्लस 2 कॉमन करेंगे यहाँ पे क्या बचेगा? x प्लस 1। x प्लस 2 आपने कॉमन किया, यहाँ पे x प्लस 1 और यहाँ पे 2। तो दिस इज द फैक्टराइजेशन x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3। अगर नजर ना आए तो ये क्या है? x प्लस 2, ये क्या है? x प्लस 3। तो स्टूडेंट्स, आई थिंक इस लेक्चर में ये दो टॉपिक्स काफ़ी थे फैक्टराइजेशन के। उम्मीद है कि आपको कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी अब इस तरह की एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करते हुए। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम दो मज़ीद टॉपिक्स करेंगे, फैक्टराइजेशन को हम कंटिन्यू करेंगे। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि मैं आपके जो कॉन्सेप्ट्स है वो क्लियर करा रहा हूँ। अगर कोई मुश्किलात हैं तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स। अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।